तालिबान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को किया तलब। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी, कहा बाज नहीं आए तो और भी रास्ते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान ने संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र होने के बाद पाकिस्तान भड़क गया है और इनकी परेशानी भी साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री ने भी कह दिया है कि वह कश्मीर में भारत की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। बता दें कि हाल ही में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत जाकर इस तरह का बयान देकर यूएनएससी के रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। तो वही भारत के लिए अफगानिस्तान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पीओके के साथ अफगानिस्तान की लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के लोगों के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचता रहा है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान की प्रगति और विकास में काफी रुचि है। सुनिए जरा जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया इज फुल्ली कमिटेड टू द सॉवरेनिटी, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. तो जैसे कि अब इनका बयान सुना, यहाँ पर वो कह रही हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के सोवरेनिटी के लिए वो उनके साथ जो है खड़े हैं। वही दोनों देशों के संयुक्त बयान पर जो है पाकिस्तान काफी भड़क गया और उसने इस्लामाबाद ने जो है इस अफगान राजदूत को तलब कर दिया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तालिबान पर कश्मीरी लोगों पर कथित अत्याचार के समर्थन करने का आरोप लगा दिया। कहा कि तालिबान इतिहास और मुस्लिमों की एकजुटता पर अन्याय कर रहा है। पाकिस्तान ने बयान में जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बताए जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी में कहा कि संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संबंधित यूएन प्रस्तावों और जम्मू कश्मीर की कानूनी स्थिति के खिलाफ है। ये भारतीय अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों और भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता है। वहीं पाकिस्तान ने अफगान विदेश मंत्री के उन बयानों का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान को कई बार ऐसे आतंकवादी समूहों की जानकारी दी है जो अफगान भूमि से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाक ने कहा कि अफगान की आंतरिक सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण की जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ये बातें जो है कही है। बयान में ये भी कहा गया कि समय आ गया है कि पाकिस्तान में रह रहे अनधिकृत अफगान नागरिक अपने देश लौट जाए। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव को लेकर जो है अफगान विदेश मंत्री ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि पाकिस्तान के कुछ लोग समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास और भी रास्ते हैं। क्या कुछ और कहना है उनका। अगर पाकिस्तानी साइड हमारे हुकूमत से अगर इसी खिते में अमन चाहता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान का फौज भी हमारा फौज से ज्यादा है और टेक्नोलॉजी में भी वो आगे है, उसका इंटेलिजेंस भी मजबूत है, तो वो खुद क्यों नहीं कंट्रोल नहीं करता है। ये जो लड़ाई होते हैं ये तो आईनी बाउंड्री, आईनी ड्यूरल लाइन पे तो नहीं होता है। ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करे। हमने जब इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है, अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंट हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? हम फिर भी ये बात करता हूं कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सियासून और पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये जंजाल और ये जंग नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहता है, लेकिन
ये जो बाजी हल्के हैं उसको भी सोच करना चाहिए, उसको भी फिक्र करना चाहिए। खिते में जंग का क्या फायदा है? किसी और की खुशहाली के लिए क्यों अपना लोग तकलीफ में डालता है, क्यों खूनरेजी करता है? तो एक मुमलकत के हारिम को नकस करना ये तो छोटा बात नहीं है। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जड़ें अब पाकिस्तान की जड़ें अब अफगानिस्तान में नहीं बची है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ संबंध खराब हो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी कि अपने अंदर उनकी लड़ाई चल रही है, जो टेरर पनप रहा है, जिस तरीके से अपने अंदर ही आतंकवादियों को शरण देकर जो है आपसी इनकी लड़ाई चल रही है, ये कभी भी ना वहाँ की जनता चाहती है, ना आवाम चाहती है, ना ही हम चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है विदेश में। पॉलिसी ये है कि हमने मुतवाज़िन सियासत इख्तियार किया है। हम सब ममालिक के साथ अच्छा रवा भी चाहता है। अफगानिस्तान में 40 से ज्यादा साल हो गया कि वहाँ पे लड़ाई था। वहाँ पे एक दफा सोवियत यूनियन आया तो उन्होंने शिकस्त खाया। फिर अमेरिका और नाटो की सरबराही में 50 मुल्क के अफवाज आया तो उसके साथ भी 20 साल तक लड़ाई और मुबारजा और जहाद और जदोजहद हुआ। तो फिर अभी अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वही अफगानिस्तान है, आज़ाद है, अपने पाँव पे खड़ा है और खिते में भी अमन के लिए कोशिश कर रहा है। और अंदर 4 सालों से कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में बहुत सारे अक़वाम आबाद है। अभी सब के सब शमाल से लेकर जुनूब तक शर्क से लेकर गर्ब तक सारे लोग मुत्तहिद है और इमारत का साथ खड़ा है। तो इमारत का जो पॉलिसी है वो ये है कि पहले तो मुज़ाकरा और मुफाहमा से सब के सब मुश्किलात हल करना चाहता है। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार है। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर गोलीबारी में कम से कम 58 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के भी सैनिक इस गोलीबारी में मारे गए हैं। इस दौरान मुत्तकी ने यह भी कहा कि पिछली रात हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके बाद कतर सऊदी अरब की बात मानते हुए युद्ध विराम कर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर अब हालात सामान्य हैं। हम पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध और शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता तो तालिबान के पास रास्ते और भी हैं। 2400 किलोमीटर की सीमा पर ना तो अंग्रेज नियंत्रण कर पाए और ना ही चंगेज। पाकिस्तान के पास ज्यादा सेना और खुफिया तंत्र है, तो फिर वे सीमा पर हिंसा क्यों कर नहीं रोक लेते? हम पर आरोप लगाने की जगह उन्हें अपनी धरती पर पल रहे आतंकियों पर लगाम लगानी चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं। वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मकसूद था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए। तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ
और अभी हालात कंट्रोल में हैं, तो हम अच्छा ताल्लुका चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफगानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे ममालिक का सरहदों का और फ़ज़ा का जो हिफाजत है वो उस मुल्क के फौज कर रहा है। लेकिन वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है कि तारीख के कई अरसों से लोग और हुकूमत मिलकर, फौज और आवाम मिलकर आपने सरजमीन से दिफा कर रहा है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर जो है इस तरीके की टिप्पणी की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान के तरफ से जो है एक छोटा वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक तरफ तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान को धमकी तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अब आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, जहाँ पर अफगान के डिफेंस फोर्सेज जो है वो भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है उसके 10% क्षमता से हमने आपकी लड़ाई की और आपको अपने आउटपोस्ट से भागना पड़ गया। अगर आप किसी भी तरीके से अफगानिस्तान की क्षेत्र में, अफगानिस्तान की टेरिटरी में अगर घुसने की कोशिश करते हैं या इसे वायलेट करने का भी प्रयास करते हैं तो उसके बाद हम आपके खिलाफ अपना 100% जो है पावर लगा देंगे। क्योंकि अभी आपने जो देखा, यानी साफ तौर में कहना है कि आपने जो देखा वो तो ट्रेलर था, हमने सिर्फ 10% का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने हिमाकत की और अगर आप बाज नहीं आए तो हम अपने 100% स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है आपसे लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।